मंचासीन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री माननीय मुकेश जी, अपने संयुक्त मंत्री राधा टी.के. बोस जी, कार्यालय मंत्री गोपाल जी, विश्वकर्मा जी, पुनीत जी और हमारे सभी यूनिट के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसमें जो है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का क्या रोल रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कॉरपोरेशन का निर्णय वर्तमान सरकार का कोई नया निर्णय नहीं है। इसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये 2020 में 16 मई को हमारी वित्त मंत्री महोदया ने डिक्लेयर किया, तभी से चला। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि ये शुरू से जो है इसके ऊपर वर्तमान सरकार चल रही थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्तमान स्वरूप में देश की जो रक्षा सामग्री की जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इसको कॉरपोरेशन में बदल दिया जाए। आपको याद होगा कि जब इस सरकार का उदय हुआ, शपथ ग्रहण के जस्ट दूसरे दिन यह विषय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन और FDI 100% का एक समाचार चला। जो वर्तमान वित्त मंत्री महोदया है, उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थी, उनके नेतृत्व में जो उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो सचिव थे, आज के जो नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत जी, यह जो है इस प्रस्ताव को लेकर के माननीय जी अरुण जेटली जी जो है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उनके सामने लेकर के आए और उसी समय भारतीय मजदूर संघ ने जस्ट दूसरे दिन विरोध किया। उस समय हम लोग अपनी पे कमीशन की रिपोर्ट की तैयारी करने के लिए विशाखापट्टनम में थे। विशाखापट्टनम से हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के एक पत्रकार वार्ता लेकर के इसका विरोध किया और एक अपना विरोध पत्र जो है उस समय के रक्षा मंत्री महोदय के पास लेकर के गए। उन्होंने विरोध पत्र को देखा। विरोध पत्र को देखने के बाद उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम आपके प्रतिनिधिमंडल से, पूरे प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। उस दिन मैं अकेला ही था जो है। तो इसके बाद जो है उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। हम लोग सभी लोग जो है वहाँ पर 5 लोग गए उनके सामने वार्ता करने के लिए। हम लोगों ने अपने विषय रखे कि ये जो है विवादित विषय इस सरकार ने आते ही शुरू कर दिए। तो पिछली हमारी 10 साल पहले हमारी जो सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस समय जो है इन्हीं सब मुद्दों पर हमारा उस सरकार से मतभेद था। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे और आज आते ही जो है इसको जो शुरू किया गया ये ठीक नहीं। पूरा हम लोगों की बातचीत को सुनने के बाद माननीय अपने रक्षा मंत्री महोदय ने, अरुण जेटली जी ने कहा कि मैंने जो है संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी बात कर ली है और जो है जो मेरे सामने लेकर के आए थे उनको हमने बोल दिया कि उसको लेकर के जाओ। ये जो है इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। एक लंबी वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि जो है मैंने उनको बोला कि अगले 100 साल तक इन मुद्दों पर इस देश का मूड बनने वाला नहीं है, इसलिए इन विवादित मुद्दों को किनारे रखो। और अरुण जेटली जी ने जो है उस मुद्दे को उस समय किनारे किया। कुछ ही दिनों बाद अरुण जेटली जी चूँकि जो है अस्थायी रूप से रक्षा मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे, फिर अपने माननीय
मनोहर पार्कर जी जो है रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। उनके सामने भी ये विषय आए। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने उनके साथ वार्ता की। एक वार्ता हम लोग की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हुई। फिर दोबारा हम लोगों ने टाइम मांगा तो उन्होंने हम लोगों को कहा गोवा। उस समय जो है वो गोवा से तुरंत ही आए थे और गोवा के मुख्यमंत्री को वहाँ का सारी चीज़ें समझाने के लिए हर फ्राइडे को चले जाते थे। तो हम लोगों को जो है उन्होंने गोवा में बुलाया। अपना लगभग 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उस समय गोवा में जाकर के माननीय रक्षा मंत्री जी से स्वर्गीय मनोहर पार्कर जी से वार्ता की। उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में दौरा करेंगे। और उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में घूमना शुरू किया। अपने कानपुर में भी आए, OFC में एक अधिकारियों की बड़ी मीटिंग की थी, OPF का दौरा किया। अपने IB में भी जो है उन्होंने हम लोगों से बातचीत की, BNSD शिक्षा निकेतन में बातचीत की। और फरवरी 2015 में हम लोगों को उन्होंने लिखित रूप से दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन नहीं होगा। हम जो है इसको कारपोरेट की तरह चलाना चाहते हैं, कारपोरेट की तरह से इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन कारपोरेशन के रूप में नहीं। इसी आइडेंटिटी में हम आपको रख करके आपसे जो है हम 20,000 करोड़ तक ले जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने पहला टारगेट 14,000 करोड़ का दिया, दूसरा हमारा 17,000 करोड़ का था, 16,000 करोड़ का, फिर जो है 20,000 करोड़। और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। पहले साल में 14,700 तक हम लोग गए। दूसरे साल में भी हमने जो है अपने जो उन्होंने टारगेट दिया था उसके नज़दीक तक गए और 20,000 करोड़ पर जाने की जो हमारी जो तैयारी थी उनके जाने के साथ ही ध्वस्त हुई। जो वर्तमान वित्त मंत्री महोदया है, इन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार मिला, वो जो है गोवा के मुख्यमंत्री हो गए, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। और इन्होंने आते ही जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन और इन सब विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। आप लोग को याद होगा कि उस समय हम लोगों ने इन रक्षा मंत्री महोदया के साथ भी बातचीत की और हम लोगों ने 3 दिन की स्ट्राइक भी उस समय की। और उस समय भी कारपोरेशन के बारे में जिस तरह से ये आगे बढ़ रही थी, इनके कदमों को रोकने का काम हम लोगों ने किया। चुनाव हुए, चुनाव में दोबारा में अपनी सरकार बनी NDA की और रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ जी जो है हमारे रक्षा मंत्री बने। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2020 में जिस समय एक बड़ा पैकेज 20,000 करोड़ का पैकेज, हमारे 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसका 3 दिन तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती रही। और चौथे दिन आकर के उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की कि बैंकों का निजीकरण होगा, आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होगा, आपके जो है कोयला खदानों को जो है बेचा जाएगा प्राइवेट को। इस तरह की उन्होंने जो है घोषणाएं की और उन घोषणाओं के साथ ही हम लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। प्रथम विरोध में हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उस समय कोरोना की जो भयंकर बीमारी के समय पर भी अपने जितने भी कानपुर के प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को जाकर के अपना विरोध पत्र, अपना ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा। न केवल भाजपा के, सपा, बसपा, कांग्रेस, जिसके भी जो है यहाँ पर जो है विधायक, MP और कोई अगर नहीं था तो उनके जो है पार्टी अध्यक्ष को सौंपा। जगह जगह पर ये कार्यक्रम पूरे देश में जो है चलाया, तीनों महासंघों के उसमें चला। और भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिए और बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें जो है स्ट्राइक पर जाना है। उसी बीच चाइना का जो है चल रहा था, तो हमने जो है अपने कदमों को धीमा किया। फिर जो है हम लोगों ने स्ट्राइक जो है बैलेट लिया, स्ट्राइक नोटिस 4 अगस्त 2020 को दिया और 12 अक्टूबर से हम स्ट्राइक पर जाने वाले थे। इसमें सरकार की ओर से आपका जो है वार्ताएं भी शुरू हुई
काउंसिलेशन के लिए दिया गया सीएलसी महोदय को। सीएलसी महोदय ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद पहली मीटिंग की, दूसरी मीटिंग में उन्होंने निर्णय दिया कि जो है केंद्र सरकार को जो है कारपोरेशन को रोकना है, और हम लोगों को कहा कि आपको स्ट्राइक पर नहीं जाना। इस तरह का एक समझौता हुआ। सरकार ने अपने कदमों को नहीं रोका। उन्होंने जो है तुरंत एक घोषणा की, कंसल्टेंट नियुक्त किया, KPMG, खेतान एंड खेतान, 2 कंपनियों को हायर करके। हम लोगों ने कंप्लेंट की कि ये जो है जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग हुई है, जो एक जिसके आधार पर जो है ये वार्ताएं करने का जो वो बना है, वो वार्ताएं न करके ये जो सरकार कदम उठा रही है, हम इसकी जो है विरोध करते हैं। लेकिन सरकार जो है अपने कदमों को बढ़ाती रही, हम लोगों ने भी विरोध करते रहे। जहाँ जहाँ पर जो है KPMG के लोग गए, उनको हम लोगों ने फैक्ट्रियों के अंदर नहीं घुसने दिया। इसके बाद हम लोगों के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वार्ताएं शुरू हुई। एक पहली वार्ता हुई, दूसरी वार्ता में जो है उन्होंने कहा कि आप जो है अगर नहीं चाहते हैं तो हमें जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन को 30,000 करोड़ का बनाना है, आप अल्टरनेटिव प्रपोजल दीजिए। तीनों महासंघों ने मेहनत करके एक जो है अल्टरनेटिव प्रपोजल आपका जो है रक्षा उत्पादन सचिव के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करके जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उनके सामने इस विषय को हम रखेंगे। फिर जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई दोबारा, और उन सारे विषयों पर जो हम लोगों ने लिख के दिए थे एक प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने शो किया, दिखाया उसको, और लगभग पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तमाम तरह की बातें हम लोगों ने उठाई थी कि ये जो ढांचा है, इस ढांचे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसी से कम्पीट नहीं कर सकती। आप इसको कॉरपोरेशन में बदलेंगे, ये बंद हो जाएगी। उसमें हम लोगों ने जो अपनी चिंताएं थी, जो है हमारे पास ग्रुप भी बहुत ज़्यादा है, ग्रुप ए अधिकारी भी ज़्यादा है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से जो इनका खर्चा होता है वो हटाया जाना चाहिए। तमाम विषय बहुत अच्छे ढंग से जो है अपने प्रपोजल में गया, लेकिन उस प्रपोजल को उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल जो है हम उनके सामने, मतलब एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने नहीं ले जाएंगे, आप दूसरा प्रपोजल दीजिए, रोबस्ट प्रपोजल दीजिए। हम लोगों ने एक और जो है प्रपोजल बना करके उनको दिया, लेकिन जो है दूसरे प्रपोजल को देने के बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हम लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं की और चुपचाप जो है वो बैठ गए। हम लोग अपनी कंप्लेंट्स करते रहे कि वही जो है CLC महोदय को कि आपने जो निर्णय लिया है तो निर्णय की अवहेलना हो रही है, उसका वायलेशन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाने की कोशिश की, अप्रैल में मीटिंग बुलाने की प्रयास किया। उस समय अचानक आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो दूसरी वेव आई, मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अगस्त में जाकर के नहीं 11 अगस्त को CLC महोदय ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके हम लोगों को सुना। हम लोग जो पत्राचार करते रहे उसी को हम लोगों ने उसमें रखा कि हम लोगों ने जो आपका ID एक्ट के तहत यहाँ पर जो समझौता हुआ उसका अक्षर से पालन किया। हम स्ट्राइक पर नहीं गए, हमने अपने सारे आंदोलन स्थगित किए, लेकिन सरकार ने इसका वायलेशन किया है और इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को पूरा सुना, पूरा सुनने के बाद उसमें 4 महासंघ थे, 3 मान्यता प्राप्त और एक गैर मान्यता प्राप्त जो है NPDF करके जो है उसने भी स्ट्राइक नोटिस किया। उनकी भी बात सुनी, लगभग हमारे जैसी बात उन्होंने भी की। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जो समझौता हुआ था ID एक्ट के तहत हमने भी उसका अच्छे से पालन किया है, हमने कॉरपोरेशन किया नहीं है अभी, और जो कर्मचारी की सेवा शर्तें हैं उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन हमने नहीं किया है, इसलिए वायलेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है।
उनकी भी बात सुनी, हम लोग की बात सुनी, हम लोगों ने इतना भी कहना चाहिए था उतना कहा। इसके बाद CLC महोदय ने कहा कि हम अपना निर्णय सुरक्षित कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको देंगे। उन्होंने अपना एक मिनट्स जो है जारी किया 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल अगस्त को, और उस 14 अगस्त के प्रपोजल में एक 4 अगस्त को तो नोटिस ही दी, नहीं सही अगस्त बता रहे हैं, 4 अगस्त को तो नोटिस ही दी गई थी स्ट्राइक की। नहीं, ये जून में हुआ, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने 11 जून को मीटिंग बुलाई थी। 11 जून की मीटिंग में जो है, जो बताया मैंने अभी, जो जिसको अगस्त बोला था 11 जून है। फिर जो है उन्होंने जो मिनट्स जारी किया, उस मिनट्स में बहुत सी चीज़ें छोड़ दी थी और चालाकीपूर्ण ढंग से जो है उन्होंने, उसके ऊपर हम लोगों ने आपत्तियाँ की। उन आपत्तियों को उसमें लिखा गया और साथ ही जो है 15 तारीख को मीटिंग उन्होंने रखी आपके साथ। फिर से 15 तारीख को लोग बैठेंगे। 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन होना था। 15 तारीख को उन्हें जो है वार्ता को फेलियर डिक्लेयर करना था, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग रखी। हम लोगों ने कहा कि आपने ये जो है मिनट्स अधूरा था, इसको पूरा किया है, हमको 2-3 दिन का समय दीजिए। 18 जून तक का हमने समय मांगा, उन्होंने जो है नहीं समय दिया और 15 तारीख को ही मीटिंग करके जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग था उसको फेलियर डिक्लेयर किया। और 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई। 16 तारीख की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 भागों में बांट करके ऑर्डिनेंस व्यक्ति का कॉर्पोरेशन बनाया। क्योंकि अब जो है ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो गया, हम अपनी स्ट्राइक को रिवाइव करते हैं, हम उसको जो है स्ट्राइक करने का नोटिस देते हैं। तीनों महासंघों ने बैठ करके एक निर्णय लिया और उसमें तय हुआ कि 19 जुलाई से हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। 8 जुलाई को स्ट्राइक नोटिस देंगे। ये मतलब तीनों महासंघों ने बैठ करके निर्णय लिया। उसी बीच क्या हुआ, इंटेक का जो रवैया था वो उस समय हिला वाली का था। वो नहीं चाहते थे कि जो है स्ट्राइक पर जाएं। उन्होंने उस मीटिंग में भी कहा कि जो है सरकार को जो करना था सरकार ने कर दिया, हमें जो है केवल सेवा शर्तों के ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन जब उनको समझाया गया, समझाने के बाद वो तैयार हुए और जो है 19 की स्ट्राइक तय हुई, जिसका आपका जो है सर्कुलर भी जारी हुआ, जिस पर उनके साइन भी थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि जो है ये जो 19 तारीख की स्ट्राइक है इस पर हम सहमत नहीं हैं। हमने अपने लोगों से बात की, इसमें बंगाल में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अगस्त में ले जाया जाए। अगस्त के महीने में 15 अगस्त के बाद इस स्ट्राइक को ले जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इसमें और जो गैर मान्यता प्राप्त महासंघ है उनको और सिड्रा को भी सम्मिलित किया गया। अब ये एक तरह से जो आम सहमति से जो तय हुआ तीनों फेडरेशनों के बीच में, INDWF ने, इंटेक की जो INDWF है उसने उससे पीछे हटे, पत्र लिखा। हम लोगों ने जो है आपस में चर्चा की कि किसी भी कीमत पर इस यूनिटी को हम तोड़ने नहीं देंगे, हम इससे पीछे जो है भागने नहीं देंगे किसी को। और हम लोगों ने तय किया एक मीटिंग जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है उसके अनुसार की जाए। 3 मान्यता प्राप्त महासंघ, 2 गैर मान्यता प्राप्त महासंघ और जो है सिड्रा एसोसिएशन, इनकी जो है एक बैठक हम लोगों ने बुलाई। सिड्रा ने उस मीटिंग में ही अपना जो है रूप बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो है स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे और स्ट्राइक में हम किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। हम जो है मॉरल सपोर्ट करेंगे आपको। मॉरल सपोर्ट में भाई कि हम काला फीता पा देंगे, लंच बायकॉट करेंगे, ये सब जो है उनको बहुत समझाया गया कि आप जो है कुछ दिनों तक साथ दीजिए। लेकिन वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए। काफ़ी झड़प भी हुई क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था,
झूठे आरोप प्रत्यारोप जो है फेडरेशनों के ऊपर लगा रहा था, तो उसको कहा गया कि जो है ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, तुमको जो है सपोर्ट करना है। लेकिन वो पीछे हट गए और उन्होंने लिखित रूप में मिनिस्ट्री में भी दिया कि हम जो है अपने को मतलब जो है सेवा सप्ताह के ऊपर हम बात करें। सबसे पहला संगठन सेड्रा उस मीटिंग के बाद जो हम लोगों ने बुलाई थी, शायद 20 अगस्त था, नहीं जून जो है 20 जून को जो हम लोगों ने बुलाया, उसमें सेड्रा पीछे हट गया। फिर जो है वही बातें आई इंटेक की तरफ से कि इस स्ट्राइक को जो है अगस्त में ले जाया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगस्त में बहुत देरी हो चुकी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है 1 सप्ताह बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर 26 जुलाई की डेट स्ट्राइक के लिए तय हुई और जो है निर्णय ले लिया गया 26 जुलाई को हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे और आपका जो स्ट्राइक नोटिस है उसकी भी डेट 8 जुलाई की 8 जुलाई है। इसके बाद आप सबको पता है कि भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस लेकर के आए, एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, और उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आप अगर स्ट्राइक पर जाएंगे तो स्ट्राइक करने वाले को 1 साल की सज़ा, 10,000 रुपया जुर्माना, या दोनों। जो स्ट्राइक के लिए प्रेरित करेगा उसको 2 साल की सज़ा, 15,000 रुपया जुर्माना, या दोनों। जो स्ट्राइक में चंदा देगा उसको भी जो है 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपया जुर्माना, या दोनों। और इसके साथ ही उन्होंने कहा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंक्वायरी के जो है आपको रिमूवल फॉर सर्विस किया जा सकता है, पुलिस एक्शन हो सकता है। ये सारी जो है उन्होंने एक जो है काला कानून ला करके हम लोगों के सामने दिया। इसके बाद फिर से जो है महासंघों की बैठक हुई। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ कहीं से भी पीछे नहीं था। हम चाहते थे कि स्ट्राइक का नोटिस हम लोग दें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो है जो दूसरे महासंघ थे उस सबसे पहले बोलते हैं हम लोग की जो मीटिंग की व्यवस्था है उसमें AIDFE सबसे पहले स्ट्राइक से उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींचा। इंटेक के लोग तो जो है उनको तो कहने का मौका मिल गया। मैं तो पहले से ही कह रहा था ये सब होना है, आप लोगों ने माना नहीं। अब जो है झेलो भुगतो इसको। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का जब नंबर आया हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, हम कभी स्ट्राइक से पीछे नहीं गए। खैर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि स्ट्राइक नहीं होगी। 8 तारीख को जो हम लोगों को 8 जुलाई को जो स्ट्राइक नोटिस देना है उसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे और पूरे देश में जो है उसका काला दिवस के रूप में मनाया भी गया। भारत सरकार को पास जो है हम लोगों ने उसके खिलाफ लिखा कि ये जो आपने कानून बनाया है ये जो है हमारे जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका सीधा सीधा हनन है। ये जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसके बाद आपके 6 जुलाई को हम लोगों के पत्राचार के बाद 6 जुलाई को सेक्रेटरी DP ने एक मीटिंग बुलाई, वर्चुअल मीटिंग की, जो हम लोगों ने मुरादनगर से जाकर के जो है अटेंड की थी। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने सारे विषय रखे, बहुत अच्छे ढंग से रखे, सरकार की नीतियों की आलोचना की। सरकार का निर्णय कायरतापूर्ण है, यहाँ तक इन शब्दों का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया। वास्तव में कायरतापूर्ण तो है ये। क्या आप हमसे डर गए? आप हमारी यूनिटी से, एकता से डर गए? आपने देखा कि ये किसी भी कीमत पर जो है अपने
उद्देश्यों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये मानने वाले नहीं हैं, तो आपने जो है इतना कड़ा जो है स्टेप लाए और इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और उसमें उन्होंने जो बातें अपनी तरफ से कही कि भाई ये सरकार का निर्णय नीतिगत निर्णय है, सरकार निर्णय ले चुकी है, आप जो है रक्षा मंत्री महोदय के साथ बैठ करके बातचीत करिए, रक्षा मंत्री महोदय जो है आपके साथ वार्ता करेंगे, हम जो है टाइम आपका फिक्स करा करके आपकी वार्ता करेंगे। तो उनका ठीक है, रक्षा मंत्री महोदय के साथ वार्ता करें। इसके बाद जो है 16 जुलाई की जो है डेट रक्षा मंत्री महोदय से वार्ता के लिए तय हुई। हम लोग जो है मीटिंग के लिए गए। मीटिंग से पहले हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम तीनों महासंघ जो नेशनल काउंसिल JCM का ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठ करके तय करेंगे कि हम लोगों को क्या बोलना है वहाँ पर। और एक पत्र जो है तीनों महामंत्रियों ने आपस में बातचीत करके रक्षा मंत्री महोदय को देने के लिए बनाया था, जिसमें कारपोरेशन को वापस लो, दूसरा जो आपका जो EDSO है इसको रद्द किया जाए, और तमाम चीज़ें जो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन की थी, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तमाम चीज़ों को लिख करके जो है वो दिया गया, दिए जाने के लिए तैयार किया गया और बैठ करके चर्चा करनी थी। वहाँ पर हम दोनों महासंघ गए नेशनल काउंसिल JCM के ऑफिस में, लेकिन INDWF के लोग वहाँ पर नहीं आए। इंतज़ार करने के बाद हम लोग जब रक्षा मंत्रालय में पहुँचे, वहाँ पर उनके महामंत्री जी से मुलाकात हुई। हमने पूछा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने गाड़ी का बहाना किया कि गाड़ी हमको नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय आपके कहाँ हैं, बोले वो आ ही रहे होंगे। हम लोग जब हॉल के अंदर बैठ गए, मीटिंग हॉल में बैठ गए, इसके बाद जो है उनके माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक सिंह जी वहाँ पर आए, और आने के बाद मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, शुरू होने की तैयारी थी। उन्होंने रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत किया, उनको एक शॉल दी, प्रसाद दिया, और इसके बाद जो है मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में AIDF ने अपने विचार रखे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। जो ज्वाइंट लेटर था, वो ज्वाइंट लेटर से अलग हट करके उन्होंने जो है एक पत्र वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ये है क्या, बाद में जब वो पूरा पढ़े तो समझ में आया कि ये अपनी अलग राय रखते हैं और अलग राय देना चाहते हैं। जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कारपोरेशन को एक्सेप्ट करते हुए सेवा शर्तों के ऊपर बात करने का काम किया कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, जो आपने डिक्लेयर किया है उसका पत्र हमको दे दीजिए, हम उसको चस्पा करें ताकि कर्मचारी कारपोरेशन के पक्ष में आए, उनका डर निकले। इस तरह की उनकी स्पीच हुई। उनके महामंत्री ने भी जो है उसी तरह की दबी जुबान में जो है उन्होंने भी स्पीच दी। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से जो रक्षा सचिव के सामने बात रखी थी वही बात कही कि हम चाहते हैं कि कारपोरेशन के निर्णय को रिव्यू किया जाए, वापस लिया जाए, इसको हमें 5 साल का समय दिया जाए, हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ढांचा है इसमें सुधार किया जाए, और जो आप ये काला कानून लाए इसको वापस लिया जाए। उनको जो है इमरजेंसी की याद भी दिलाई कि किस तरह से क्या क्या हुआ था, और आज जो चीज़ों को आपने स्वयं भुगता है, आज जो हमारे ऊपर ला रहे हैं, इस तरह का पूरा जो है उनके सामने हम लोगों ने अपने विषय रखा, दोनों लोगों ने हम लोगों ने रखा। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए कि आपने जो है जो डिक्लेयर किया है कि हम सर्विस कंडीशन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2 साल के लिए डीम्ड डेप्यूटेशन पर जाएंगे, तो ये जो है कंट्राडिक्टरी है। कैसे आप जो है 2 साल के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा ये प्रारंभ किया है हमने, ये फिर जो है एक्सटेंड होगा। और रक्षा मंत्री ने अपनी स्पीच में जो उन्होंने पहले दी थी उसमें भी, और जो है जो हम लोगों के प्रश्न थे उनके उत्तर में बार बार कहा कि कर्मचारी की सर्विस कंडीशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे। निर्णय जो है कैबिनेट में हो चुका है, इसको हम वापस नहीं ले सकते, हम अकेले नहीं है इस निर्णय।
इस निर्णय को वापस नहीं ले सकते, लेकिन कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करने का हमारी जिम्मेदारी, हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों ने वर्कलोड का मामला उठाया कि आप जो है हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आपने कहीं पर भी जो है ये नहीं कहा कि जो है हम सर्विस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के साथ वर्कलोड भी प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर एक लंबी बहस हुई। रक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि जो कॉरपोरेशन बनेगा उसके अधिकारियों का काम होगा आपको जो है काम ला करके देना। अगर वो काम ला करके नहीं देते उन पर एक्शन होगा, और काम जो है नहीं मिलता है तो भी आपको जो है गवर्नमेंट तनख्वाह देगी। ये जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस तरह की बातें उन्होंने रक्षा मंत्री महोदय ने कही। लंबी बात हुई अपने द्वारा, किसी ने जिन विषयों को नहीं उठाया हमने उन विषयों को उठाया, अपनी चिंताएं व्यक्त की। हमने मृतक आश्रितों का मामला उठाया। हमने बंद कर लो भाई फोन, जिसका भी है बंद कर लीजिए। मृतक आश्रितों को उठाया, ट्रेड अप्रेंटिस की नौकरी कैसे देंगे, इन सब चीज़ों को उठाया, सीएसडी कैंटीन का, इन मतलब जो है इन सारी चीज़ों को हमने प्रश्न पूछे। और आखिर में हम लोगों ने यही कहा कि जो ये निर्णय है इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। 5 साल का टाइम दे करके इसका जो ढांचा है इसको ठीक करके ही आगे बढ़ा जाए। रक्षा मंत्री महोदय ने पूरी सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुना। 3.5 घंटा लगातार बैठे, नाश्ता चाय सारी कुछ कराई। एक बार भी उनके चेहरे पर हमने गुस्सा क्रोध नहीं देखा। कहीं पर भी हम लोग जिस तरह अधिकारियों से बात करते थे उसी तरह से हम लोगों ने अपनी बात रखी। इतना जरूर था कि कुछ लोग जो ज़्यादा बोलते थे उस दिन उन्होंने बहुत नपा तुला उनके सामने विषय रखा। और हम लोगों का बड़ा स्पष्ट मत था कि 5 साल का समय दिया जाए, इसके बाद ही कॉरपोरेशन के बारे में सोचा जाए। कॉरपोरेशन करना या नहीं करना, 30,000 करोड़ हम अगर 5 साल में जो है अपने सुधारों के बाद ले आते तो ठीक है। सरकारी पक्ष से बार बार एक ही बात कही गई कि आप जो है सरकार में रहते हुए आप जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकते। जब तक आपके ऊपर जीएफआर है, जीएफआर से हम आपको मुक्त नहीं कर सकते। जीएफआर हटाने के लिए आपको कॉरपोरेशन में आना ही पड़ेगा, तभी आप जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। आपकी जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां दूर होंगी। ये बातें अधिकारियों के द्वारा कही गई कि आपका जो है जो भी कठिनाई है, एक फाइल जो वहाँ से चलती है और जो है फैक्ट्री से चल के मिनिस्ट्री तक आती है और उसमें जो समय बर्बाद होता है वो नहीं होगा। आपका जो है जो सीएमडी और वो निर्णय लेने के अधिकारी होंगे, तरह तरह का जो है प्रलोभन उन्होंने दिया, लेकिन हम लोग आखिरी तक एक उन्होंने रक्षा मंत्री मतलब जो रक्षा सचिव थे उन्होंने कहा कि जो हम लोगों की वार्ताएं हुई हैं, इन वार्ताओं से एक बात सिद्ध होती है कि वर्कर का फेलियर नहीं है। फेलियर जो है मैनेजमेंट का है, व्यवस्था का फेलियर है। इनको टाइम से काम नहीं दे पाई। इसके ऊपर जो है हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, एक बार भी रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने रिएक्शन केवल जो है वर्कलोड के बारे में जरूर किया कि वर्कलोड आसानी से मिल सकता है, इस तरह की बात जरूर उन्होंने की। तो रक्षा मंत्री महोदय का, रक्षा सचिव का बड़ा क्लियर कट था कि आप लोग जो है हमारी जो बातें हैं उनको स्वीकार करो, आगे आकर के आप जो है वार्ता करो, आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमारे सामने लाओ, जो कठिनाइयाँ हैं जो आपने रखी इन पर हम लोग विचार करेंगे। आपका जो है कंपल्सरी रूप से आपको वर्कलोड मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। और जो आपने कहा एनपीएस के बारे में जो है हम लोगों ने विषय रखा कि इनका क्या होगा, कल को आपका कॉरपोरेशन फेल होता है ये कहाँ जाएंगे। आपने कोई इस तरह घोषणा नहीं की कि उनको हम पुरानी पेंशन स्कीम में लाएंगे। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो आज जो व्यवस्था है एनपीएस की वो व्यवस्था हम जारी रखेंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
जो 14% का जो शेयर गवर्नमेंट देती है वो देंगे, इस तरह का तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ओपीएस का बारे में उन्होंने नहीं बोला। इन सारे विषयों को हम लोगों ने सरकार के सामने बहुत अच्छे ढंग से, जो हमारे कर्मचारियों की इच्छाएं हैं, जो हमारे कर्मचारियों की दुविधा है, जो हमारे कर्मचारियों का डर है, उसको रखना फेडरेशन की जिम्मेदारी थी। फेडरेशन ने उस डर को वहाँ पर रखा और उसको जो है बहुत क्लियर कर ढंग से कहा कि आप जो कर रहे हैं इसमें सफल नहीं होंगे। रक्षा मंत्री महोदय से और भी प्रश्न हम लोगों ने किए कि आप कहते हो कि 100% गवर्नमेंट ऑन कॉरपोरेशन होगा, और वित्त मंत्री महोदय कहती हैं कि हम जो है इसको लिस्टेड करेंगे शेयर मार्केट के लिए, तो ये कंट्राडिक्टरी है। तो रक्षा मंत्री ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, हम जो है ये मुकेश जी ने बोला, बिल्कुल उन्होंने ये घोषणा की, राष्ट्रीय टीवी पर की, पूरी दुनिया ने सुना। रक्षा मंत्री ने कहा जो भी हो, ये 100% गवर्नमेंट ऑन कॉरपोरेशन है, ये जो है उन्होंने जोर दे करके बोला। लेकिन हम लोग जो है आखिरी तक अपनी इसी बात पर अडिग रहे कि 5 साल का टाइम दिया है। रक्षा मंत्री इस बात पर अडिग रहे कि भाई अब जो है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात करनी चाहिए कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैसे प्रोटेक्ट करें। सारी चीज़ों पर जो है रक्षा मंत्री महोदय का केवल इतना ही था, और बार बार जोर देकर के ये कहना कि हम जो है सर्विस मैटर को प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों ने कई बार प्रश्न किया कि आप जो है 2 साल बाद क्या करेंगे, 3 साल बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा 5 साल भी जा सकता है और आगे जा सकता है, और करेंगे तो गवर्नमेंट पैसा देगी। कंसोलिडेटेड फंड की हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि जो है गवर्नमेंट फंड से आपको पैसा मिलेगा, आपको ऐड मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी, सब कुछ। इस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। इंटेक फेडरेशन के लोगों ने कहा कि ये चीज़ें जो आप कह रहे हो, जो चीज़ें आप कह रहे हो लिखित रूप में हमको दे दीजिए, ताकि हम ये कर्मचारियों के बीच में लेकर के जाएं और उनको बताएं, और कर्मचारी जो है कॉरपोरेशन को एक्सेप्ट करके आपका काम आसान हो। मित्रों, मैं जो है एक बात कहना चाहूँगा, शंका हम लोगों की, आप लोगों के ऊपर की जाती थी। जिस समय ये कॉरपोरेशन का डिक्लेरेशन हुआ, लोगों ने अपने ऊपर छींटाकशी की, ये सरकारी यूनियन है, ये भाग जाएंगे, ये आंदोलन तोड़ेंगे, सबसे पहले बीपीएमएस भागेगा। इस तरह के कमेंट्स आप लोगों ने निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर देखे होंगे, उनके जवाब भी दिए होंगे। इस लड़ाई में 2019 से जो शुरू हुई थी, इस लड़ाई में भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ कभी भी पीछे नहीं हटा। पीछे कौन हटा? जो बहुत हामी भरते थे कि हम जो है सरकार के खिलाफ लड़ें। इंटेक का जो फेडरेशन है उसने जो कुछ भी किया वो काफ़ी निंदनीय है। अभी जब हम एक विषय पर थे और आपको अगर ये विषय रखना था तो आकर के बोलते कि भाई हम तो ये विषय रखेंगे। चुपचाप वहाँ पर जाकर के बिना हम लोगों से वार्ता किए उस विषय को वहाँ पर रखना, ये जो है यूनिटी को तोड़ने का काम उन्होंने किया, भागने का काम उन्होंने किया। अब वो कहते हैं तुम कब हड़ताल कर रहे हो? अरे जरूर पड़ेगी, हम हड़ताल करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, दूसरे आंदोलन करेंगे। हम आज भी अभी भी चाहते हैं कि ये जो यूनिटी है ये यूनिटी न टूटे। अभी भी हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उनको सबको सम्मिलित करके करिए। हमने जो है हमारे महामंत्री जी ने सबसे पूछा भी है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स उसके ऊपर आए कि नहीं आए अभी तक जो है, तो चलिए इस लड़ाई को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अपने लोग कई बार इस भय से कि हमारे ऊपर आरोप आ जाएगा, उनकी गलत बातों का जवाब नहीं देते। हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपके सामने। एक ऑडियो चला एक नेता का,
जो कहता है कि 2000 से लेकर के 2019 तक अकेले हम लड़ते रहे, AIDF लड़ता रहा, कोई साथ में नहीं था। ये तो जो है मजबूरी में अब साथ आए, 2019 में साथ आए, जबकि जो है दुनिया जानती है जिस समय नायर कमेटी आई 2003 में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने अकेले अपनी ताकत पर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का नारा दिया था कि हम इस अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे। उस समय जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है सब एक साथ थे भारतीय मजदूर संघ सहित। तो भारतीय मजदूर संघ के पास सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ये विषय रखा कि भाई ये जो है लड़ाई अकेले कोई संगठन नहीं लड़ सकता, आप सबको साथ लीजिए। इसके जो है आह्वान पर हम लोगों ने फिर दोनों महासंघों से बात करके उस लड़ाई को हमने जारी रखा। सरकार कभी जो है इनकी स्ट्राइक पर कभी वार्ता नहीं करती थी, हमारी उस स्ट्राइक पर सरकार ने वार्ता की। राजग की सरकार थी उस समय, और उस समय लिखित रूप में दिया गया कि हम जो है कारपोरेशन नहीं करेंगे। और उसी मीटिंग में तमाम मुद्दे तय हुए। जो रेशियो का मामला था, रेशियो बढ़ाया गया, मास्टर क्राफ्टमैन की पोस्टें दी गई। ये जो 19/5/2003 को एक समझौता हुआ, जो 20/5/2003 से लागू हुआ। आप सबको मालूम होगा केवल 22-23 ट्रेड थे जिनमें जो है रेशियो था, बाकी ट्रेडों में नहीं था। सारे ट्रेडों में रेशियो दिया गया, 300 दिन की छुट्टियां दी गई। ये अपने आह्वान पर था, और वो नेता बोलता है कि कोई कुछ करता नहीं, केवल हम ही करते हैं। और हमारे लोगों ने उसका जवाब भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसके पीछे कारण हमारे लोगों के समझ में आता है कि अगर हम इसका जवाब देते हैं तो हमारी यूनिटी टूटेगी, हमारी एकता पर असर पड़ेगा। इसलिए हमने उसको बर्दाश्त किया। मुझे तो गुस्सा भी आया, इसका जवाब जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं जो है इस समय जवाब देने का मतलब है कि ये जो एकता चल रही है, एकता टूट जाएगी। मेरे भी समझ में आया बाद में कि बिल्कुल सही बात है, हमने जवाब नहीं दिया, अच्छा किया। हमने कभी भी जो है, जिस समय केलकर कमेटी आई 2005-06 में, उस समय भी यूनिटी बनी, उस समय भी स्ट्राइक का नारा दिया गया, एक दिन का धरने का कार्यक्रम रखा गया। और उस धरने के कार्यक्रम में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जगह जगह पर पूरे देश में धरना था। सबसे ज़्यादा अगुवाई की हम लोगों ने, सबसे आगे रहे, सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूरी फैक्ट्री धरने पर बैठे। वो नेता कहता है कि जो है खाली इस लड़ाई को हम लड़ते हैं, जबकि जो है वो लड़ाई भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रयासों से ही उस समय भी लड़ी गई। और उस समय के रक्षा मंत्री महोदय ने भी लिख करके दिया कि कारपोरेशन अगले जो है 5 साल के लिए हम स्थगित करते हैं। लेकिन ये सुधार आपके अंदर होने चाहिए। उन सुधारों की तरफ न तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड गया, और हमें भी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमने भी उसके लिए कभी संघर्ष नहीं किया कि वो सुधार किए। तो मित्रों, आज मैं ये जो है कहना चाहता हूँ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ इस लड़ाई को, इस जो कर्मचारियों की एकता थी, उस एकता को बरकरार रखा। कभी भी जो है उससे डाइवर्ट नहीं हुआ, कभी भी पीछे नहीं हटा, कभी भी डरा नहीं, कभी भी हमने ये चिंता नहीं की कि सरकार क्या कहेगी, कभी भी चिंता नहीं की। और समय समय पर भारतीय मजदूर संघ ने भी इसमें हमारा सहयोग किया। जिस समय कारपोरेशन का डिक्लेरेशन हुआ, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री महोदय ने उसका जो है डट करके विरोध किया, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। फिर जब ये काला कानून आया, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री ने फिर से पत्र लिखा उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने तमाम मीडिया चैनल को जो है अपना स्टेटमेंट दिया। जो ब्लैक डे था उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे नेशनल काउंसिल JCM के नेताओं ने पत्र लिख करके समर्थन किया, और पत्र तक ही सीमित रह गए, पत्र तक ही सीमित रह गए। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने अपने जितने भी संगठन थे सबसे रिक्वेस्ट की, और सबने जो है जिस तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यक्रम हुआ उसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुआ, उसी तरह से पोस्टल में हुआ, उसी तरह से रेलवे में हुआ। हमने जो है सबको
उसमें सम्मिलित किया, लेकिन जो है हमारे जो नेशनल काउंसिल के जो है हमें कहीं पर उनका पत्र के अलावा विरोध नहीं दिखाई दिया। इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम अगर आप देखें तो भारतीय मजदूर संघ ने, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने नहीं किया कभी। हम लोग जो है अपने माननीय सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल JCM और लीडर स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM के पास 2019 में हम लोग गए और हमने कहा कि कारपोरेशन आप क्या भी हो रहा है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी कारपोरेशन में बदली जा रही है और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बदली जा रही है, हम लोग मिलकर के स्ट्राइक करें। उनके नेताओं ने भी कहा, लेकिन जो है उनको उन्होंने टोटली नकार दिया, कहा कि हम किसी भी तरह की स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, आप अपना मैटर देखो। हमें जो है सरकार इतनी ताकत के साथ आई है, उसका बहुमत है, सरकार को नीतियां बनाने का अधिकार है, सरकार अपनी नीतियां बना रही है, हमें उन नीतियों में जो कुछ भी लिखना है हम लिखेंगे, लेकिन हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। आरोप घूम फिर करके इनके लोग हमारे ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। नेशनल काउंसिल सेक्रेटरी में JCM के सेक्रेटरी क्या है, किस संगठन को बिलोंग करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को लेकर के अगर कोई कहता है कि जो है इस लड़ाई को हमने कभी कमजोर किया, तो वो समझ लीजिए माधूर्त मक्कार आदमी है, झूठ बोल रहा है। हमने कभी भी इस लड़ाई को डाइवर्ट नहीं किया और आज भी नहीं किया। हम सबके साथ हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम सिट्रा को भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं जो इस लड़ाई से पहले ही बात खड़ा हुआ। हम जो है INDWF को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम AIDF को भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जो दूसरे संगठन उनको भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम कभी भी इस लड़ाई को कमज़ोर करने के पक्षधर नहीं हैं। तो मित्रों, जो स्थिति है रक्षा मंत्री की वार्ता तक, वो स्थिति आपके सामने रखी है। अब आगे क्या करना है इसके संबंध में सबके साथ वार्ता करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद किसी न किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। यहाँ पर ये भी हम आपको अवगत करा दें कि जो मीटिंग 5 महासंघों के साथ हुई थी, ये जो EDSO को लेकर के, उसमें यह भी तय हुआ था कि 5 महासंघ कोर्ट में जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग केस दायर करेंगे। आज अगर आप देखें तो जो है BPMS पूरी तल्लीनता के साथ उसमें लगा हुआ है। हमारी लीड बहुत जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट में जो है प्रस्तुत होने वाली है। AIDF भी प्रयास कर रहा है। INDWF ने क्या किया, कुछ किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। हम जो है इस लड़ाई को कोर्ट तक भी जो है लेकर के जा रहे हैं। हमारी रेट तैयार है, महामंत्री जी इसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वकील साहब को बताएंगे और बता करके वो हमारी रेट दायर होगी। हम कानूनी उसमें भी लड़ रहे हैं, हम जो है ताकत के साथ भी लड़ रहे हैं, हम आंदोलन भी करना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और इसके बाद जो है अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो उन आरोपों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कष्ट होता है कि हम ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको साथ लेकर के लड़ रहे हैं। जिस समय वर्ष कमेटी का चुनाव होता है और उस वर्ष कमेटी के चुनाव में हमारे कर्मचारी भाई जो है ऐसे लोगों को वोट दे करके जिताते हैं जिन्होंने एक दिन पहले गद्दारी की। ठीक एक दिन पहले 16 तारीख को उन्होंने गद्दारी की और 17 तारीख को जो है OFC के अंदर उन्हीं को चुना जिताया। क्या बुद्धि है, क्या दिमाग है, क्या सोच है, समझ में नहीं आता। कहाँ जो है हम किस ओर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम लड़ाई को ले जा रहे हैं। हमें अपने बारे में नहीं पता कि हमारी जो है जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कौन संघर्ष कर रहा है। तो ये कर्मचारियों के बीच में जाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री और OFC में जो भी चुना हुआ है उससे घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है एक एक कर्मचारी को जाकर के उनके बीच में जाकर के बताने की ज़रूरत है कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं, किस तरह से और कब से लड़ रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इस लड़ाई को हम ही ने लड़ा,
तो हम उनको जो है बताएं कि 2000 में भी हम ही जो है अकेले आगे बढ़े थे। 2003 की जो वार्ता हुई हमारे कारण हुई, उस समय जो समझौते हुए जो चीज़ें मिली हमारे कारण मिली। चाहे जो है ACP MACP हो, ये किसके कारण मिली सभी जानते हैं, किसने दी, कैसे हुआ, DA मर्जर कराया, सारी चीज़ें हुई। आज क्या है सब इन लोगों के पास? इस सरकार के साथ भी हम लोगों ने संघर्ष किया, और ऐसा नहीं है कि सरकार से हमने कुछ लिया नहीं। उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों पर हमेशा, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो या माननीय मोदी जी की सरकार है, हमने नीतियों से समझौता नहीं किया है। हमने जो है निजीकरण और जो है ये जो निगमीकरण है, इसकी भारतीय मजदूर संघ की जो अपनी नीति है उसको लेकर के हम चले। हमने जो है उनके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हम सरकारी हैं, ये है वो, ये जो है उनकी जो है दिमाग का दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। आपको बताने की ज़रूरत है, एक एक कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत है कि अगर रेशियो मेंटेन हुआ, अगर सारे ट्रेनों में मास्टर क्राफ्टमैन आया, अगर 300 दिन की छुट्टी मिली, ये सारी चीज़ें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की देन है। और इस लड़ाई में भी कहेंगे जो है क्या किया, कितने दिनों से लड़ते चले आ रहे थे कि CSD कैंटीन की सुविधा रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्या दिला पाया कोई? हम लोग लड़े उसके लिए। रक्षा मंत्री माननीय मनोहर पार्कर जी से उसका हम लोगों ने आदेश कराया। सारे हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को आज जो है CSD कैंटीन की सुविधा मिल रही है। इसी तरह से जो है जो फैमिली पेंशन वाले जो परिवार थे उनको नहीं मिलता था, दोबारा गए, उस काम को भी करवाया। NPS के अंतर्गत जो है तरह तरह के आरोप लगते हैं। 10 साल में इन संगठनों ने किसने क्या किया? हम लोगों ने जो है माननीय अपने जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी के सामने ले जाकर के इस विषय को रखा कि इसमें जो है ग्रेच्युटी मिलनी ही चाहिए। ग्रेच्युटी जो है मिलनी चाहिए, ये एक्ट के तहत मिलती है, पेंशन का अलग रूल है, इसका अलग रूल है। उन्होंने कहा कि आपको 60% मिलेगा। हमने नहीं, ये आपको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, हम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ तक उनसे बोला हम लोगों ने, और कोर्ट में जो है हम आपको ही वकील के रूप में खड़ा करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको दे देंगे। और जब 2 महीने के बाद हम गए तो हम लोग के हाथ में पत्र था, चिट्ठी थी कि जो है सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। ये किसकी देन? कोई दावा करके दिखाए, बताए किसने दिलाई है? फैमिली पेंशन, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको फैमिली पेंशन इस सरकार ने उसको डिक्लेयर किया, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कहने पर किया। आज जो है उसके पूरे देश में जो है ऑप्शन फॉर्म भरवाए गए कि आप जो है फैमिली पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन में रहना चाहते हैं कि नई पेंशन में रहना चाहते हैं, ये अपनी देन। NPS में जो है 10% से 11% कोई नहीं करा पाया। हमने लड़ाई लड़ी, हम मिनिमम पेंशन की गारंटी चाहते थे, सरकार ने नहीं दी, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जो 10% सब्सक्रिप्शन जो गवर्नमेंट का है उसको 14% किया, अपने कारण किया। ये उपलब्धियां हैं हमारी। आज ट्रेड अप्रेंटिस के लड़के जो है जो कहते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने जो है उनके लिए भी संघर्ष किया। जो वो चाहते थे वो हम उनको नहीं दिला पाए, ये सही बात है। लेकिन एकदम कुछ नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है। फाइनल जो है मेरिट लिस्ट में 5 नंबर की व्यवस्था कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये तक तो हुआ, आगे की लड़ाई हम लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। मृतक आश्रितों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कहीं पर भी हम जो है पीछे हटने वाले लोग नहीं। और DGQA में जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा इनका जो है स्टडी करके इनकी स्ट्रेंथ को कम करने का प्रयास हो रहा है। उस लड़ाई को भी हम लोग लड़ रहे हैं। कभी कोई इन विषयों को छूता नहीं, मंत्री जी हो या जो भी हो, सबके सामने इस विषय को लेकर के हम लोग जाते हैं, सेक्रेटरी के सामने लेके जाते हैं। आज जो EME के अंतर्गत हुआ, EME के वर्कशॉप बंद किए गए, सारे नेता लोग जो है चुप हो गए। हमारी 1 या 2 जगह यूनियन थी, उनकी हर जगह यूनियन थी जो है
जो जितने भी वर्कशॉप बंद हुए, कभी इस विषय को नहीं उठाते, कोई नहीं उठाता। लेकिन भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ हर बार कहता है कि जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत समझौता हुआ वो लागू नहीं हुआ और वो कर्मचारी आज मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी बात हम उठाते हैं। हम ईएमई का जो गोको मॉडल है उसका विरोध भी हम करते हैं। हर विषय पर हम लड़ रहे हैं। सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सरकार का अपना जिद्दीपन है, सरकार का अपना जो है अड़ियल रवैया है। लेकिन हम लड़ाई से तो पीछे नहीं हटे। भाई जो है बहुत सी चीज़ें हम कराने में सफल हुए, बहुत सी चीज़ें जो बड़ी चीज़ें थी वो नहीं हो पाई। ये इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और कहीं पर भी कभी भी जो है पीछे हटने का काम भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने सीखा नहीं। आपको मैं इतना ही आह्वान करूंगा आप सबका और आप सबके माध्यम से पूरे देश में अपनी जो यूनियन से उनका कि जो है कर्मचारियों के बीच में जाएं और अपनी बात बताएं। किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया ये बताने की आवश्यकता नहीं। हमने क्या किया ये बताने की जरूरत है और इसको बताने में हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये जो स्थितियां हैं इन स्थितियों से हम बाहर निकल करके आएंगे। डिमोरलाइज होने की किसी को आवश्यकता नहीं। कारपोरेशन हो रहा। पिछली बार हम लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ कर्मचारियों ने जो है इस तरह के स्टेप ले लिए कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए भाई। हम जो है कोई कायर पुरुष थोड़े ही है। हम इस फील्ड में आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। हम अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। सरकार अगर अपनी नीतियों को लागू करना जानती है तो हम भी जो है सरकार से अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ अपने जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ है, साथ था, साथ रहेगा और किसी का हम अहित नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट है उनके साथ भी उनकी जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से समस्याओं विकराल रूप ली हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं हुई, कहीं पर डीपीसी नहीं हो रही, कहीं पर एसीपी नहीं मिल रही। हम आज जो है मजबूर हैं कि हम जब जो है अपनी काम को शुरू करते हैं पीछे से भगवान हम लोग की टांग खींचे। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? पिछले साल आप लोग को याद होगा हम लोग दिल्ली जाना शुरू किए, चलो जो है कुछ करें लोगों के लिए। मद्रास गए, हमारे महामंत्री जी ऐसे ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर जो है कोरोना का विकराल रूप था। जो नागपुर में इतने केस थे और नागपुर में ये है, बॉम्बे में इतने केस थे ये अंबरनाथ में थे, तेलंगाना में इतने केस है ये वहाँ पर थे। मैं इनको रोज डांटता था भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी रुको थोड़ा, वर्चुअल करें, लेकिन निकल पड़े। मैं स्वयं जो है इनके साथ चेन्नई में रहा, हर जगह तो नहीं गया लेकिन दिल्ली चेन्नई ऐसे स्थानों पर गया, शाहजहांपुर में गया। तो समस्याएं इस कोरोना के जो है महामारी के कारण हमारी जो बढ़ी हुई हैं उनको हम लोगों ने शुरू किया है। अभी जो पिछले दिनों हम लोग दिल्ली गए थे उन समस्याओं के बारे में गए थे, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गए थे। अभी भी एक दिन का हम लोगों को समय मिला, 11 बजे पहुंचे और 11:30 बजे से हम लोग जो है अपने काम में लग गए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग जो है इस लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं और इसमें हम विजयी होंगे। कर्मचारियों का अहित हम नहीं होंगे, लेकिन हम अपनी मांग को भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी इस बात को भी नहीं छोड़ेंगे दूसरों की तरह कि आप हमको ये दे दीजिए तो लोग जो है सब कुछ भूल जाएंगे। हम जो है सरकार को बार बार याद दिलाएंगे कि आपका स्टेप गलत है और इस स्टेप से ये जो कारपोरेशन आप बना रहे हैं ये नहीं चलेंगे, ये याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हमने रखी। आप सबसे बस मेरा एक ही निवेदन है कि किसी भी तरह से हतोत्साहित ना हो, कर्मचारियों के बीच में अपनी बात रखें, कर्मचारियों को हतोत्साहित ना होने दें, उन्हें आश्वासन दें कि हम जो है आपका अहित नहीं होने देंगे। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।